हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक पोयम है चिव्वी। आज के वीडियो में इस चिव्वी का पूरा हिंदी अर्थ देखेंगे। इसके साथ ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी इस वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग, पूरे पाठ का लाइन वाइज हिंदी अर्थ एंड हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी इस वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे एंड पढ़ेंगे। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। आस्क पूछिए, योर सेल्फ अपने आप से, एज वेल एज या योर पार्टनर आपके, योर यानी आपके, पार्टनर साथी। या तो आप स्वयं से पूछिए या आपके साथी से पूछिए। क्या पूछना है? डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं या आपको पसंद है। यू आपको, लाइक पसंद। टू बी ऑलवेज हमेशा, टोल्ड कहा जाए। आपको क्या ये पसंद है कि आपको ऑलवेज टोल्ड कहा जाए। व्हाट टू डू और नॉट टू डू, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। कोई आपको हमेशा आपके सिर पर बैठा रहे और वो कहता रहे भैया ये कर लो, ये मत करो, पढ़ाई कर लो, टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, या फिर खेलना बंद कर दो। इस तरह से हमेशा आपको कोई कहता रहे कि ये करो, ये मत करो। डू, ग्रोन अप्स डू दिस, क्या ग्रोन अप्स जो बड़े हैं आपसे, वयस्क हैं, डू करते हैं दिस यह, क्या बड़े आपसे ये कहते हैं। इन योर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव के अनुसार, आपके जो अनुभव है उसके अंदर ऐसा आपको लगता है कि आपसे बड़े कुछ इस तरह का बर्ताव करते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, हमेशा टोका टाकी करते रहते हैं। व्हेन, जब माइकल वाज 5 years old, माइकल वाज 5 years old, 5 साल का था माइकल। 5 यानी 5, ईयर्स यानी वर्ष, ओल्ड यानी वृद्ध। जब 5 साल का वृद्ध था, अर्थात इसका मतलब है जब माइकल 5 साल का था, हिज मदर उसकी माँ, टुक हिम, टुक यानी लेना, हिम उसे ले गई, टू ए नियर बाई स्कूल, नियर बाई पास के, स्कूल विद्यालय में, टू ए नियर बाई स्कूल एक पास के विद्यालय में, फॉर एडमिशन प्रवेश के लिए, एडमिशन कराने के लिए। द टीचर आस्क्ड, टीचर शिक्षक अध्यापक ने, आस्क्ड पूछा, माइकल से पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चे, व्हाट डज योर मदर तुम्हारी माता, कॉल बुलाती है, यू तुम्हें, एट होम घर पर, व्हाट डज क्या कहकर, योर मदर आपकी माता जी, कॉल बुलाती हैं, यू तुम्हें, एट होम घर पर, चाइल्ड बच्चे, बच्चे तुम्हारी माताजी तुम्हें घर पर क्या कहकर बुलाती हैं। माइकल डोंट, माइकल मत करो, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, कॉन्फिडेंट विश्वास से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, रिप्लाई जवाब, केम आया। आत्मविश्वास से भरा हुआ जवाब जो माइकल बच्चा था उसने टीचर को दिया कि उसे माताजी क्या कहती हैं घर पर। माइकल डोंट, माइकल ये मत करो, यानी माइकल की माताजी माँ उसे हमेशा टोकती रहती थी, माइकल ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो टीचर ने जब उससे, माइकल से पूछा कि तुम्हें घर पर किस नाम से या क्या कहती हैं, क्या कहकर बुलाती हैं, तो माइकल ने बिना सोचे समझे, बिना रुके झटके में बता दिया कि माँ मुझे ऐसा कहती है, माइकल डोंट, माइकल मत करो। नोट, यहाँ एक विशेष दे रखा है, टू चिव्वी इज टू नाग। टू चिव्वी, चिव्वी जो है वो क्या है, इज टू नाग, इसका जो अर्थ है वो है परेशान करना, नाग परेशान करना।
टू कंटिन्यूअसली, लगातार, अर्ज, आग्रह करते रहना, समवन, किसी से, टू डू, करने के लिए, समथिंग, कुछ ना कुछ, उसको आग्रह करते रहो, कहते रहो, उसको टोकते रहो, इसका चिव्वी का अर्थ है। ये लगातार किसी को टोका टोकी करते रहो, उसको लगातार बोलते रहो, ऐसा मत करे, वैसा मत करे, ये कर, वो कर, नहा ले, मत नहाए, बाहर बैठ जा, घूम ले, मत घूमे, इस तरह से। ऑफन, प्राय या अक्सर, इन एन एनोइंग वे, एनोइंग, कष्टप्रद, वे, तरीका, ऑफन, प्राय, इन एन एनोइंग वे, प्राय एक कष्टप्रद रास्ते से, कष्टप्रद तरीके से। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, अकॉर्डिंग, अनुसार, टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अनुसार। जो शब्दकोश है, डिक्शनरी को बिल्कुल हिंदी में कहेंगे शब्दकोश, शब्दकोश के अनुसार चिव्वी का अर्थ यहाँ दे दिया है कवि ने। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उसके। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं फ्रेंड्स। रीड द पोएम नाउ, नाउ यानी अब, पोएम अर्थात कविता, रीड यानी पढ़िए, अब कविता को पढ़िए। ग्रोन अप्स, जो बड़े हैं, वयस्क हैं, से थिंग्स लाइक, वो से यानी कहना, थिंग्स चीज़ों को, लाइक इस तरह, इस प्रकार, जो बड़े लोग हैं इस प्रकार बातें कहते हैं। किस तरह की बातें बोलते हैं वो घर में? स्पीक अप, बोलो, यदि चुप रहता है बच्चा तो उसको कहते हैं कुछ तो बोला करो, कुछ उसको अगर डांटा है तो वो चुप रह जाता है तो उससे कहते हैं कुछ तो बोल। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, माउथ फुल यानी भरे हुए मुंह, जो मुंह में कुछ भरा हुआ है, कुछ खाना खा रखा है। योर, आपने, डोंट टॉक, बातें मत करो, मत बोलो, विद योर माउथ फुल, अपने भरे हुए मुंह से। या फिर इसका अर्थ ये है जब खाना खाते समय बातें मत करो, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। डोंट स्टेयर, घूरो मत, किसी को लगातार घूरो मत, देखो मत। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो, किसी को बातें आपस में कर रहे हैं दो जने तो तीसरे के लिए, तो तीसरे की तरफ उंगली मत करो, उसकी तरफ इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी, पिक यानी उठाना, योर अपनी, नोज नाक, अपनी नाक को मत उठाओ, इसका है मतलब नाक को मत सिकोड़ो। सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज, प्लीज़ कहिए, मान लीजिए कोई संस्कार बता रहे हैं कि कोई मान लीजिए गेस्ट आया है या कुछ आया है तो उससे अच्छी तरह से आप बर्ताव करिए। लेस नॉइस, शोर कम करो, अर्थात शोर धीरे बोलो। शट द डोर, डोर को बंद करो, दरवाजे को बंद करो। बिहाइंड यू, आपके पीछे से, जब आप कहीं जाएं तो दरवाज़ा बंद करें, दरवाज़ा लगा के जाएं। ये इस तरह की बातें ग्रोन अप्स, जो वयस्क हैं, हमारे घर में हमसे कहते रहते हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी अर्थ हैं, हिंदी मीनिंग है। डोंट ड्रैग योर फीट, योर फीट आपके पैर, आप फीट यानी पैर, ड्रैग यानी घसीटना। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीटो मत, जैसे चलते हैं ना तो उठा के चलना चाहिए, नीचे पैरों को घिसटते हुए मत चलो। हैवंट यू गॉट ए हैंकी, हैवंट अर्थात हैव नॉट, यू गॉट ए हैंकी, हैंकी यानी जो रुमाल होता है हाथ में, छोटा वाला रुमाल, उसके लिए कहते हैं हैव नॉट यू गॉट हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, या तुम एक रुमाल नहीं रखते हो। अपने साथ रुमाल रखना चाहिए
ताकि कोई नौजी आ जाए या कुछ हाथ गीला हो उसको पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए एक हैंकी अपने पास होना चाहिए। ये ग्रोन अप्स जो वयस्क हैं वो हमसे कहते हैं। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। टेक, यहाँ पर योर हैंड्स को एक बार निकाल देते हैं तो ये वर्ड आ गया टेक आउट ऑफ योर पॉकेट्स। टेक आउट यानी बाहर निकालना। अब आएगा योर हैंड्स, अपने हाथों को, ऑफ योर पॉकेट्स, अपनी जेबों से, अपनी जेब से अपने हाथों को बाहर निकालिए। यहाँ देखिए टेक आउट है ना, ये एक वर्ड है। टेक आउट बाहर निकालना, योर हैंड्स अपने हाथों को, ऑफ योर पॉकेट्स अपनी जेबों से, अपनी जेब से अपने हाथों को बाहर निकालो। पुल योर सॉक्स अप, यहाँ पर भी योर सॉक्स को अलग ले लेते हैं तो आ जाएगा पुल अप, ऊपर खींचना। पुल अप है ऊपर खींचना। योर आपकी सॉक्स, जुराबों को, जुराब यदि हमने पहन रखे हैं और वो नीचे उतर गए हैं, थोड़े ढीले हैं, उनको ऊपर की तरफ खींचो, ढंग से पहनिए खींच करके। स्टैंड अप स्ट्रेट, स्टैंड अप खड़े रहो, खड़े हो जाओ। स्ट्रेट सीधे, सीधे खड़े रहिए, झुक कर के खड़े मत रहिए। से थैंक यू, धन्यवाद कहिए। यदि किसी ने कोई काम किया है अपना तो उसे थैंक यू बोलिए, ये नहीं चुपचाप आ जाए वहाँ से। डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट मत करिए, किसी को परेशान मत करिए, टोका टोकी मत करिए। नो वन थिंक्स यू आर फनी, नो वन थिंक्स कोई भी नहीं सोचता यू आर फनी आप मजाकिया हैं। आप कोई मजाक वगैरह करते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं सोचता। बड़े हमको ये चीज़ें बताते हैं। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। टेक ऑफ, टेक ऑफ एक वर्ड है। योर एल्बोज को यहाँ से हटा दें तो टेक ऑफ एक वर्ड है, हटाना। टेक ऑफ योर एल्बोज, हटाइए योर आपकी एल्बोज कोहनियों को, द टेबल टेबल से, टेबल से अपनी कोहनियों को हटाओ। टेबल पर कोहनियाँ रख के बैठे रहते हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत नहीं है। आराम से आप कोहनियों को टेबल से हटाइए। ये ग्रोन अप्स बड़े हमें बताते हैं, जो गंदी आदतें हैं हम में, हमारे अंदर, उनके लिए वो टोका टोकी करते हैं। कैंट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। कैन नॉट यू, क्या आप नहीं कर सकते, मेकअप बनाना, योर ओन माइंड अपने खुद के दिमाग को नहीं लगा सकते, अबाउट एनीथिंग किसी चीज़ के बारे में। जब आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के बारे में अपना दिमाग नहीं लगा सकते। जब कोई काम करें तो अपना दिमाग भी उसमें लगाना चाहिए। ये ग्रोन अप्स, ये वयस्क लोग हैं, जो बड़े लोग हैं घर में, हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, वो हमें ये समझाते हैं, कहते हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो टॉपिक पढ़ा है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगता है और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, किस तरह के वीडियोस आपको और चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।